विद्यार्थियों को जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में पूरी जानकारी देना। इस मंच के माध्यम से हम ये बताते हैं बच्चों को कि गाँवों में जो हमारा प्रशासन चलता है वो ऐसा होता है कि हमारे एक लोकतंत्र की आत्मा है, जहाँ लोग स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीखते हैं, अपने गांव का विकास किस प्रकार से हो इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके माध्यम से हम विद्यालय में जो ये हम आदर्श युवा ग्राम सभा स्थापित कर रहे हैं, तो ये इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों को पूरी जानकारी मिले कि हमारे गाँवों का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि हमारा सहयोग करते हैं। इसमें हम ये जवाहर नवोदय के विद्यार्थियों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वह जमीनी स्तर पर किस प्रकार से काम करता है, उसका ढंग क्या होता है, इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया जाता है। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उनका वो स्वागत करें। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर और नंदा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। इसमें जैसा कि सभी ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को ज्ञात भी है कि भारत सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में वंदे मातरम के गायन और इसके आदर्शों तथा इसमें निहित राष्ट्र प्रेम की भावना तथा मातृभूमि के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए कृत संकल्प है। आज ग्राम सभा की इस बैठक में जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर के विद्यार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ग्राम सभा के सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनके साथ वंदे मातरम का गायन करेंगे।
ग्राम पंच साकेत लोधी अनिकेत अहरवाल जी, ग्राम पंच आयुषी चंदेल जी, ग्राम पंच पीहू यादव जी। की इस घड़ी में ग्राम सभा में यदि श्री कालू सिंह जी के बारे में कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो कृपया अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। 25 वर्षों से वरिष्ठ थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विशाल श्री कालू सिंह जी बहुत ही लोकप्रिय और आदर्श व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता के कारण ही गांव के लोगों ने उन्हें अपना वोट देकर लगातार 5 बार अपना प्रतिनिधि चुना। क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद जब भी उनके पास अपने किसी काम को लेकर गया, कालू सिंह जी ने हमेशा उसकी मदद की। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का अचानक दुनिया को छोड़कर चला जाना पूरे गांव के लिए कपूर क्षति है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। एवं महानुभाव, अब हम सभी श्री कालू सिंह जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। इसके लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मौन समाप्त। सभी अपना स्थान पंच महोदय वरुण गुप्ता जी इसका ब्यौरा देंगे। आस्कीय प्राथमिक पाठशाला के पास के तालाबों में खुदाई करवाकर वहां की मिट्टी निकलवाना और तालाब के चारों ओर पेड़ लगवाना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटेश्वर में वाटर फिल्टर लगवाना। इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 गली को पक्का करवाना। शासकीय प्राथमिक पाठशाला की दीवारों पर तार पेंसिल करवाना। शासकीय प्राथमिक पाठशाला में कचरा प्रबंधन और डस्टबिन की व्यवस्था करवाना। धन्यवाद। इस पर की गई कार्रवाई से ग्रामवासियों को अवगत कराना चाहती हूँ। शासकीय प्राथमिक पाठशाला के पास के तालाब से मिट्टी निकलवाकर उसके चारों ओर पौधे लगवा दिए गए हैं। इंदिरा कॉलोनी की गली पक्की करवा दी गई है और नालियों का निर्माण जल्दी करवाया जाएगा। कुंडेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 वाटर फिल्टर लगवा दिए गए हैं, जिससे परिजनों और उनके साथ आने वाले मरीजों को भी साफ पानी मिल रहा है। शासकीय प्राथमिक पाठशाला कुंडेश्वर की सुरक्षा दीवार पर तार फेंसिंग करवा दी गई है। शासकीय प्राथमिक पाठशाला और गांव के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर साफ सफाई के लिए जगह जगह पर डस्टबिन लगवा दिए गए हैं और उन्हें साफ करने के लिए कर्मचारी भी लगा दिए गए हैं। कि हमारे गांव के शासकीय पाठशाला के पास वाले तालाब की सफाई तो कराई गई है, जिसमें अच्छी किस्म की मुरम्मी निकली है, लेकिन उसे ठेकेदार ने ट्रॉलियों में भर कर बेच दिया है। अगर इस मिट्टी को गांव के शासकीय पाठशाला में खेल के मैदान में डाल दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होगा। ग्राम पंचायत उस ठेकेदार को ग्राम पंचायत के कार्यालय में बुलाकर उससे जानकारी लेगी। यदि उसने ऐसा किया है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। धन्यवाद महोदय। कुंडेश्वर का आय व्यय का ब्यौरा
हमारे गांव में शासकीय विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसका समय प्रातः 9:30 से 3 बजे तक का होता है। इतना लंबा समय होने के कारण बच्चों को विद्यालय के मध्य में ही भूख लग जाती है। इसके लिए बच्चों को विद्यालय से ही मध्याह्न भोजन मिलता है, परंतु मुझे बच्चों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि मध्याह्न भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम पंचायत कुछ निर्णय ले। सरपंच महोदया जी प्रणाम। गांव में महिला स्वयं सहायता समूह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह बच्चों को पर्याप्त मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन दे। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगी और यह पता लगाऊंगी कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है या नहीं। अगर यह बात सत्य नहीं होती है तो ग्राम पंचायत के द्वारा इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी और अगर यह गलती फिर भी दोबारा दोहराई जाती है तो इस महिला स्वयं सहायता समूह या महिला स्वयं सहायता समूह को दे दी जाएगी। धन्यवाद। कहना है कि जिस स्थान पर साप्ताहिक बाजार लगता है वहाँ बरसात के मौसम के कारण कीचड़ और पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों के पैर और जूते गंदे हो जाते हैं और भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप वहाँ मिट्टी लगवा दें, जिससे वहाँ की सतह पक्की हो जाए और दुकानदारों के बैठने के लिए चबूतरे बनवा दें तो और भी अच्छा रहेगा। आप सरकार के पास भेजेगी, वहाँ से राशि स्वीकृत हो जाने पर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। क्या ग्राम सभा के सभी सदस्य इससे सहमत हैं? सहमत है। बैठक के रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जाए। तरफ मैं ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। गाँव के युवा चोरी छुपे खुद दुकानों से गांजा, आफीम तथा हेरोइन जैसे मादक पदार्थ खरीद कर उनका चरस सेवन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और चरित्र दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो नशीले पदार्थ खरीदने के लिए अपने घरों का सामान भी चुरा कर रहे हैं। यह स्थिति सारे ग्राम समाज के लिए चिंता का विषय है। कृपया इस दिशा में जरूर कदम उठाया जाए। आग्रह करती हूँ कि वे इस मामले को अपने संज्ञान में लें और ग्राम सभा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सरपंच महोदय, हमारे जिले की पुलिस कप्तान जिले में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे इस काम को बंद कर दें, वरना उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो दुकानदार अपनी दुकानों पर मादक पदार्थ बेचेंगे तो उन्हें कठिन दंड दिया जाएगा। मैं इंस्पेक्टर अपना मोबाइल नंबर सभी ग्रामवासियों को उपलब्ध कराऊंगा और अपनी कोई भी शिकायत मेरे मोबाइल नंबर पर सीधे भेज सकते हैं। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। घरों में मवेशी पाले हुए जो कभी अधिक बीमार हो जाते हैं, इसके कारण सभी गांव वाले आदरणीय सरपंच महोदय सभी घरों में कुछ मवेशी बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं अथवा किसी दुर्घटना में चोट लगने के कारण घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पशु चिकित्सालय तक लेकर जाना गांव वालों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ग्राम पंचायत से मेरा अनुरोध है कि पशु चिकित्सालय को यह निर्देश दिया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर घर में ग्रामवासियों के घरों में बीमार और घायल डॉक्टर से इलाज या उपलब्ध उपचार कराया जाए। हमारे बीच पशुओं से
और फिर